हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मुराज में बैत अल मक़दिस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो उन्हें नहायत ही अल्ली और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है? जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की बा नदी मुशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने उसका किस्सा बयान किया कि माँ फ़िरौन की बेटी की खादमी थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की लड़की को लिखी करते हुए उसके हाथ से इत्तफाक कंघी गिर पड़ी। वह ठाने गई तो उसकी जुबान से बेसाफ था। बसम अल्लाह नकुल गया। उस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरौन ही है, तो फिर तुमने मेक्स का नाम लिया है। उसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को पनाह रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा तेरा और तेरे बाप सबका रब अल्लाह ताली ही है। शहजादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त वज़बनाक हवा और इसी वक्त इसे बरसिर दर बार बलवा भीजा और कहा, किया तो मेरे स्वाक्सी और को अपना रब मानती है? उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताली ही है जो बुलंदियों और बज़ुर्गी वाला है। फ़िरौन ने इसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है उसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुदा से भी उसमें डाल दिया जाए। चनाचा वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि उसके बच्चे को एक एक करके उस में डालना शुरू करो। उसने कहा, बादशाह एक दरख्वास्त मेरी मंजूर कर, वो ये कि मेरी और मेरे उन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। उसने कहा, अच्छा तेरे कुछ हक़ हमारे जिम्मा हैं, उसलिए ये मंजूर है। इसकी दोनों बच्चियां इसकी आंखों के सामने उसमें डाल दी गईं और वो फोरा जलकर राख हो गए। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हवा दूध पी रहा था। फ़िरौन के सिपाहियों ने इसे घसीटा तो उसने एक बंदी की आंखों तले इंदेरा छा गया। अल्लाह ताली ने उस बच्चे को इसी वक्त जुबान दे दी और उसने बाआवाज बुलंद कहा, अम्मा जान, अफसोस न कर अम्मा जान, जरा भी पस वो पेश न करो। हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चनाचा उन्हें सब्र आ गया। उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी माँ को भी उस आग में जलाकर मार दिया। बेखुशबू की महकी उसके जन्नती महल से आ रही